तंत्र में जो है संगीत, रिदम और राग, इनका बड़ा महत्व है। और सिर्फ तंत्र में ही नहीं, जीवन में भी। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि शिव ने डमरू बजाया तो ध्वनि उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों से लय से मंत्र और मंत्रों से प्रभाव, ऊर्जा, यह उत्पन्न हुई। ये एक थ्योरी है, परंतु इसको समझना यह भी ज़रूरी है कि शिव ने डमरू बजाया। डमरू सबसे पुरातन वाद्य माना गया, इसीलिए उनको प्रिय है। परंतु जब हम बात करते हैं ध्वनि की और हमारे मन की, तो मन की चाल कहीं ना कहीं ध्वनि से ज़रूर संतुलित और असंतुलित होती है। जब हम अचानक कोलाहल में चले जाते हैं, यानी कोलाहल का मतलब हो गया आसपास हमारे बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ शोर है, तो हमारा मन व्यथित होता है। शांत जगह चले जाते हैं, झरने के पास चले जाते हैं, तो उसकी आवाज़ हमें शांत करती है, ब्रीज देती है। या फिर सितार सुनते हैं, अलग तरह से उसका प्रभाव आता है। फ्लूट सुनते हैं, अलग तरह से प्रभाव आता है। किसी की गालियाँ सुनते हैं तो अलग तरह से प्रभाव आता है, और किसी को गालियाँ निकालते हैं तो दूसरे बंदे के अंदर भी अलग तरह से प्रभाव आता है। अब मीठी वाणी या कर्कश वाणी, तेज मंत्र बोलना या स्लो मंत्र बोलना, गायत्री गाना या महामंत्र बोलना, उसकी सबकी एक लय है। और हर लय, तंत्र में क्या है, एक ही मंत्र की अलग अलग लय हैं, उनका संबंध सीधा रागों से है। जैसे सुबह के राग हैं, अर्ली मॉर्निंग के राग हैं, फिर उसके बाद में दूसरे पहर के राग अलग हैं, तीसरे पहर के राग अलग हैं, चौथे पहर के राग अलग हैं, रात्रि पहले पहर के राग अलग हैं, दूसरे पहर के जो हैं राग अलग हैं, तीसरे के अलग हैं, चौथे के अलग हैं। तो ये रागों का सीधा स्वभाव जो जाना जाता है वो ऊर्जा से जाना जाता है, और ऊर्जा किस तरह की, किस प्रकार से, किस समय में प्रभाव कर रही है और प्रवाह कर रही है, उसी से हम जान पाते हैं कि कौन सा राग किस समय प्रभाव करता है। यानी एक एग्जाम्पल है कि आप जब ललित राग सुनते हैं, या फिर आप मालकौन सुनते हैं, या फिर आप भैरवी सुनते हैं, या फिर आप भैरव सुनते हैं, या फिर आप दरबारी राग सुनते हैं, या फिर आप मांझ खमज सुनते हैं, या हम्स ध्वनि सुनते हैं, मेघ सुनते हैं, मल्हार सुनते हैं, इनका सबका एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है आपके सोल, माइंड एंड बॉडी पर। उसी में सितार अलग से प्रभाव डालती है, फ्लूट अलग से डालती है, जल तरंग अलग से डालती है, संतूर अलग से डालता है, वोकल अलग से डालता है। तो संगीत जो है उसको जानना भी, अगर हमें मंत्रों की उच्चता को प्राप्त करना है, बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इसको जानना चाहता है उसको शास्त्रीय संगीत को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है उसका निर्माण भी जो है वो शिव द्वारा ही हुआ। तंत्र अपने आप में ज्योतिष से लेकर संगीत तक, नाट्य से लेकर युद्ध कला तक सब है। और जिसको हम तंत्र समझते हैं, असल में वो तंत्र है नहीं, वो सिर्फ बातें हैं। तो तंत्र को जानना है तो इसको भी जानिए। केवल मंत्रों का जाप करते रहने से कुछ नहीं होना, सभी स्फीयर्स को समझना होगा, तभी हम अपने आंतरिक तंत्र को जान पाते हैं।